हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अभिकथन असर्सन ए है SN1 अभिक्रिया सामान्यतः ध्रुवीय विलायकों जैसे जल, एल्कोहल, एसिटिक एसिड आदि में संपन्न की जाती है। कारण रीजन C6H5CH C6H5Br। SN1 अभिक्रियाओं में C6H5CH CH3Br से कम क्रियाशील होता है। एबेसेद ई 5 विकल्प दिए, सही विकल्प का चयन करना है। तो आइए प्रश्न की मुख्य उदाहरण पे बात करते हैं। खे अवधारणा। देखिए, SN1 का मतलब है एक काणुक नाभिक स्नेही, एक काणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, इसकी कोटि एक होती है और SN1 का जो वेग है, SN1 का वेग ये समानुपाती होता है मध्यवर्ती कार्बधनायन का स्थायित्व, मध्यवर्ती कार्बधनायन का स्थायित्व। यानी इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। तो देखिए, SN1 को हम समझते हैं, ये एल्किल हैलाइड है R C R R अक्ष। तो यह अभिक्रिया का जो स्लो स्टेप है इसी को बोला जाता है RDS, क्योंकि यहां मध्यवर्ती का निर्माण होता है। तो कार्बन हेलोजन एक ध्रुवीय बंध है, तो यहां से अक्ष माइनस बाहर होता है और ये बनता है, यह अभिक्रिया का हो गया RDS। वेग निर्धारक पद R3C कार्बन पर आया धनावेश, इसको बोला जाता है मध्यवर्ती कार्ब केटायन, मध्यवर्ती कार्ब धनायन। अगले पद में कोई नाभिक स्नेही जैसे OH माइनस मान लेते हैं, तो ये धनावेशित कार्बन के साथ जुड़ता है और ये बनता है R3COH। तो यहां पर एक नाभिक स्नेही का दूसरे नाभिक स्नेही से प्रतिस्थापन होता है। तो देखिए, इस अभिक्रिया का जो वेग होगा, अभिक्रिया का वेग निष्कासन समूह है योग्यता पे निर्भर करेगा, क्योंकि यहां पर अक्ष माइनस निष्कासित होता है, तो अक्ष माइनस का निष्कासन जितना आसान होगा अभिक्रिया का वेग उतना ही अच्छा होगा। अभिक्रिया का वेग निष्कासन समूह योग्यता पर निर्भर करता है ध्रुवीय प्रोटिक विलायक, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक निष्कासित होने वाले या प्रतिस्थापित होने वाले, निष्कासित होने वाले नाभिक स्नेही की निष्कासन योग्यता को बढ़ाता है, निष्कासन योग्यता को बढ़ाता है। अर्थात ध्रुवीय प्रोटिक विलायक, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक SN1 के लिए, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक SN1 के लिए अनुकूल है, अनुकूल है। अब हमसे प्रश्न में दो एल्किल हैलाइड दिए हैं, एक है ये बेंजीन वाले C6H5 CH, ये दूसरी बेंजीन वाले, और यहां उपस्थित है Br। तो देखिए, यहां से जब Br माइनस बाहर होगा तो जो कार्बोधनाइन बनेगा वो बनेगा CH प्लस। तो यहां देखिए, कार्बोधनाइन को दो बेंजीन वाले से अनुनाद प्राप्त होगा और अनुनाद कार्बोधनाइन के स्थायित्व को बढ़ाता है, अनुनाद कार्बोधनाइन के स्थायित्व को बढ़ाता है, स्थायित्व को बढ़ाता है। तो यहां पर मिला रेजोनेंस। अब देखिए, एक हमें दिया है
यहाँ CH3 Br, तो जब यहां से Br माइनस बाहर होगा तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा CH प्लस CH3। तो इसमें दो बेंजीन वालों के साथ अनुनाद है, जबकि यहां पर सिर्फ एक बेंजीन वाले के साथ अनुनाद होगा और मैथिल समूह का होगा प्लस आई। तो अनुनाद प्लस आई से प्रबल है, इसलिए अधिक अनुनाद के कारण अधिक स्थायी अर्थात वेग अधिक होगा। SN1 का वेग यहां अधिक होगा। तो कथन है SN1 अभिक्रिया सामान्यतः ध्रुवीय विलायकों में संपन्न होती है, तो यह सत्य है। और रीजन है C6H5CH C6H5Br, यहां पर दो बेंजीन वालों के साथ अनुनाद है, यहां पर एक बेंजीन वाले का अनुनाद है और एक का मैथिल समूह का प्लस आई है। से कम क्रियाशील है, तो दो बेंजीन वाले का अनुनाद है और कम क्रियाशील का है, तो ये असत्य हो जाएगा। तो देखिए स विकल्प है कि ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो उत्तर हो गया विकल्प स। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।